नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव का ये खास कार्यक्रम विश्लेषण। कांग्रेस की मांग है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रमों को लेकर संसद के विशेष सत्र का आयोजन होना चाहिए। कई अन्य दूसरे दल भी यही मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इसे ज़रूरी नहीं मान रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी पत्र लिखे गए थे और संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी, ताकि पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज़फायर के मुद्दे पर खुलकर बहस हो सके। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाए जाने की घोषणा हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें खिंची हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर पूरे उफान पर था। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त हो रहे थे। भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर होने लगा था। तो ट्रंप बीच में क्यों कूदे? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ट्वीट से देश को पता चला कि अब युद्ध विराम हो चुका है? युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका से क्यों हुई, भारत की तरफ से क्यों नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब विपक्ष संसद के विशेष सत्र के माध्यम से जानना चाहता है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सारे सवालों का जवाब जरूर देगी, लेकिन विशेष सत्र मुश्किल है, क्योंकि अब मानसून सत्र की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष दुनिया को बताने के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विदेश दौरे से लौट आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से सांसदों की मुलाकात भी हो चुकी है। भारत के सांसदों ने दुनिया भर के देशों को क्या बताया, पाकिस्तान की सच्चाई बताने में कितने सफल रहे और भारत को कितना समर्थन मिला, इसकी सारी रिपोर्ट अब भारत सरकार के पास है। मान लीजिए बस यही बातें मानसून सत्र में चर्चा का एक अहम हिस्सा होंगी। देश में दो बड़े राजनीतिक इवेंट होने जा रहे हैं। पहला संसद का मानसून सत्र, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। चाहे संसद के भीतर हो या बाहर, सभी दल अपना अपना राग अलापेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा ज़रूर होगी। चर्चा इस बात की भी होगी कि विपक्ष में रहते हुए भी कैसे पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने स्पेशल सेशन की डिमांड का विरोध किया था। कहा कि राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर संसद में बहस करना ठीक नहीं होगा। बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेताओं के भीतर जागी राष्ट्रवाद की भावना पर भी बातें होंगी। असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी के बदले बदले रुख पर भी चर्चा होगी, जो भारत के प्रतिनिधि बनकर दुनिया भर में भारत और भारत सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए और कांग्रेस के निशाने पर आ गए। राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को लगता है कि दुनिया भर में घूमकर भारत को पाकिस्तान की पोल खोलना ज़रूरी नहीं था, मानो जो भी लोग गए सब पिकनिक मनाने गए हों। कांग्रेस के नेताओं के बयानों और विपक्षी खेमे के कुछ नेताओं का बदला हुआ रूप हर कोई नोटिस कर रहा है। बीजेपी पाक साफ नज़र आ रही है। राजनीतिक तौर पे ये समझ में आ रहा है। केवल विजय शाह के बयान वाले एपिसोड को छोड़ दे तो बीजेपी तो क्लीन चिट में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी के रुख ने उसे अपने करीबियों से दूर कर दिया है। मानसून सत्र शुरू होने में महीना भर से अधिक का वक्त बचा है। तब क्या राजनीतिक माहौल होगा? एक सवाल ये भी है, क्या संसद का मानसून सत्र शुरू होने तक प्रतिनिधिमंडल के सारे सदस्य यूं ही राष्ट्रवादी बने रहेंगे या घरेलू राजनीति में दोबारा रंग जाएंगे? बहरहाल सत्ता पक्ष की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि संभवतः मानसून सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे मामले पर बयान देंगे। ये भी हो सकता है कि शशि थरूर और प्रतिनिधिमंडल के कुछ नेताओं का बयान भी हो, उनका भाषण भी हो। तब अपनी ही पार्टी के सांसद को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुनेंगे, कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोलेंगे, ऐसा लगता है। अब राहुल गांधी विरोध जताएंगे कि समर्थन देंगे, वही जाने। कुल मिलाकर जब पूरे देश में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सरकार कहे सब उसमें सहमत नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के सवाल पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके ही नेता उसके साथ नहीं हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि मानसून सत्र में विपक्षी दलों को क्या मिलेगा? तो सवाल है और जवाब है, कुछ खास नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर का यशगान होगा, विपक्ष वही शोर शराबा करेगा, सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के नेताओं पर व्यंग करते नजर आएंगे, हंसी ठिठोली भी होगी और वही सारी बातें होंगी जो बिहार चुनाव के लिहाज से राजनीतिक दलों के लिए अहम होगी। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। आगे
फिर किसी विषय पर हम विश्लेषण करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा, देश के लिए ज़रूरी होगा। तब तक के लिए नमस्कार।